सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज का सेशन में हम फिर करेंगे पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एमसीक्यू टेस्ट। तो आज का टेस्ट में भी आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि से, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्ट्री से क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आप कई बार क्वेश्चन कर भी चुके होंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपने ये किए हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे इनका राइट आंसर क्या आता है ज़्यादातर क्वेश्चनों का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका तो आंसर सभी को पता होगा, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है। वैसे भी चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अंतरयोग, माटेंगू घोषणा, रोला एक्ट या कैम्यूअल अवार्ड। तो इसका आंसर आप बता दो भाई, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। फर्स्ट क्वेश्चन ही बिल्कुल ईजी है, क्योंकि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान का इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वैसे भी इसका आंसर हम भी चेक करें तो इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आता है रोला एक्ट। जो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून बताया है, रोला एक्ट को काला कानून बताया। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो क्या पूछा है, भारत का संविधान लागू होने तक, तब तक क्या भारत का संविधान लागू नहीं हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद शासन किसके द्वारा चलाया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, या भारतीय नेताओं की सलाह से बने कानून द्वारा, या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दो, बेसिक क्वेश्चन भाई। तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर आएगा 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत का शासन चलाया गया था। ना तो भारतीय नेताओं की सलाह से जो कानून बनाने की सोची गई होगी उसके द्वारा ये शासन चला, ना इंग्लैंड के संविधान के अनुसार क्या है शासन चलाया गया है, ना इनमें से कोई एक ऑप्शन हम चूज करेंगे। तो एक आंसर क्या आएगा, 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत का शासन चलाया गया था। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है, किस बात का प्रबंध किया गया है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, प्रांतीय व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? क्योंकि इतिहास की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये क्वेश्चन आपने पहले किए हुए हैं, तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। इसका आंसर क्या आता है, तो बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। यानी उस 1909 का जो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट है उसमें किस बात की व्यवस्था की गई है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? कौन सा अधिनियम है जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को यह बताया गया है कि आप अध्यादेश जारी कर सकते हो? कौन सा आएगा? भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1892, चार्टर एक्ट 1833, भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1861, भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1909। तो बता दो जल्दी से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सा अधिनियम है जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की पावर है? तो कौन सा ये? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं, भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1861 के तहत, यानी सी इसका सही जवाब आएगा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, पावर है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो भारत का गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा जो अपनी समिति है उसके जो भी निर्णय है वो उनको मान नहीं सकता है, यानी उनको अस्वीकार कर सकता है, उनको मानेगा नहीं। तो वो कौन सा एक्ट आएगा इसमें, बता दो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति यानी खुद की समिति के वो निर्णय मानेगा नहीं, उनको लागू नहीं करेगा, उनको नकार सकता है? तो कौन सा अधिनियम है ये, कौन सा एक्ट है? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट, या 1786 का एमडोमेट एक्ट, या फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट, या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को नकारने का अधिकार मिला है, यानी अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? भाई हम तुम्हारे निर्णय लागू नहीं करेंगे। तो कौन सा एक्ट है ये?
इसका राइट आंसर भी हम चेक करते हैं। इसका राइट आंसर आएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, यानी अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या कहा गया है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय अस्वीकार करने यानी नकारने का अधिकार है, तो 1786 का ये अमेंडमेंट एक्ट है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, बेसिक है भाई, सभी बता देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन हम आपके सामने हैं और इनमें हम राइट आंसर नहीं बताएंगे क्या आएगा। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर आप बता दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, ये भी बेसिक है। इसका भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या तृतीय गोलमेज सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन है, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किए हैं ताकि आपका जो भारतीय संविधान का इतिहास है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन का रिवीजन हो और जो क्वेश्चन आपसे छूट गए हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद हो। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 1919 में, 9 में नहीं, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ पर हुआ। कब तो पूछा ही गया है, 1919 में हुआ, ये तो हमने बता ही दिया है। तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, इसका भी भाई सभी को पता है। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में देने भी नहीं चाहिए जो पीछे बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था इसका आंसर भी आप सभी को पता है। बेसिक है भाई, हर स्टूडेंट को पता होगा, जो भी 10वीं +2 का भी स्टूडेंट है या जो 8th क्लास 9th क्लास के स्टूडेंट, उनको भी पता है 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी, कहाँ पर हुई थी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। गांधी रिवन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, किससे संबंधित था, कौन से आंदोलन से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रोलैक्ट आंदोलन, जो ऐसे हो खिलाफ आंदोलन, तो बता दो भाई। गांधी इरविन समझौता देखो कब हुआ, 5 मार्च 1931। 2 क्वेश्चन बन गए। गांधी इरविन समझौता पूछा है कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। एक तो ये दे दिया शर्मी पूछे, और एक पूछा है किससे संबंधित है, यानी कौन सा आंदोलन से संबंधित आएगा, ये आपने बताना है। तो तीनों आंदोलन दिए गए हैं, जो ऐसे हो खिलाफ आंदोलन, रोलैक्ट एक्ट कब चला, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनकी डेट भी आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्योंकि बेसिक है इसलिए मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा है। तो आपने ये संबंधित हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, गांधी इरविन समझौते का आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना पेश की गई थी। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो किस अधिनियम में पहली बार भारत की संघीय संरचना पेश की गई है, प्रस्तुत की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं। इसका राइट आंसर आता है 1935 का अधिनियम के अनुसार जो भारत की संघीय संरचना वो पेश की गई थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आज भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि से संबंधित किए हैं। तो आज कमेंट बॉक्स में आपने बताना इनमें से आप कितने क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। और वैसे भी हमने पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो MCQ टेस्ट सीरीज रखी हुई है, जिन्होंने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। कंटिन्यू चलेंगे हमारी हरियाणा जी की MCQ टेस्ट और पॉलिटी की। ये आपके लिए हेल्पफुल सेशन है, आगे जो एग्जाम होंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।